अब पुराना एक जमाना था कि माताएं अपने पतियों का नाम नहीं लेती थी, लेकिन आज का जमाना तो कुछ बदलता ही जा रहा है। अब आप कहेंगे महाराज जी आप तो सारी बात व्यासपीठ से कहते ही जा रहे हैं। अब नहीं कहूं तो कैसे नहीं कहूं, शास्त्र की बात तो कहूंगा भाई। कितने भी एडवांस बन जाओ, कितने भी बड़े बन जाओ, कितने भी वीवीआईपी बन जाओ, लेकिन जमीन से जुड़े रहो। हमेशा याद रखो जमीन से भी आसमान दिखता है। जमीन से ऊपर चलोगे तो फिर ज्यादा दिन नहीं चल पाओगे। जिसके जीवन में हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी पवित्रता, हमारी परंपरा और हमारा भारतीय सनातन धर्म नहीं है, उसका जीवन विनाश की तरफ जाता है। हमें कभी भी अपने पत्नियों का नाम तो लेना ही नहीं चाहिए किसी भी हाल में। एक जमाना था जब विवाह होता था तो माताएं अजी अजा से बात करती थी, अजी सुनते हो, अजी सुनते हो, अजी सुनती हो। फिर जब बाल गोपाल हो जाते तो फिर रामू के पिताजी, उसके पिताजी, उसकी माताजी, बच्चों के नाम से पुकारा जाता था। लेकिन आज आप देखो सीधे ही मुंह पे पति का नाम लेती है माताएं। विनोद में भी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, दूर रह करके भी नहीं लेना चाहिए। मैं कभी कभी विनोद में कहता हूं कि हमारे यहाँ बड़े बूढ़ों का नाम, बुजुर्गों का नाम, अपने आदर्शों का नाम दूर रह करके भी कोई नहीं लेता था। एक बात तो विनोद की है लेकिन आपको सुनकर के अच्छा लगेगा। एक गांव में ना एक नई बहू आई ब्याह करके, और जब ब्याह करके आ गई तो नई होती है। नई बहू तो बहुत दिन तक तो वो यही रहता है, नई है नई है नई है। अब जैसे ही ब्याह करके आई, सासू माता जी ने कहा जाओ चाय बना के लेके आओ। और जब चाय बनाने गई तो जैसी चाय बनाने गई तो जैसी चाय बना रही थी, क्या हुआ उस दिन अकस्मात दूध फट गया। सासू माँ ने हल्ला मचाया, क्यों तूने सुना नहीं, चाय नहीं बनाई तूने। सास भी भूल जाती है कि सास भी कभी बहू थी। देखो आजकल के जितने सास बहू के झगड़े हैं, मैं दोनों पक्ष की बात करता हूं। सास बहू को यदि अपनी पुत्री समझ ले और बहू अपनी सास को अपनी माता समझ ले तो कभी झगड़ा नहीं हो। आज सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि बहू सास को सास समझती है और सास बहू को बहू समझती है कि पराई जाई जब से इस घर में आई तब से मेरे घर का ऐसा हुआ, और वो तो मेरे लिए सास है। हर पुत्री अपने भाई को तो कहती है कि तू मेरे माता पिता की सेवा करना, लेकिन अपने पति को उसके माता पिता से अलग कर देती है। ये सबकी बात कर रहा हूं मैं। हर पुत्री अधिकतर देखा जाता है अपने भाई को कहती है कि माता पिता की सेवा करना, और इच्छा क्या रखती है, बोले तुम अपने माता पिता से अलग हो जाओ। अरे भाई जब तुम्हारी सोच ऐसी है तो सामने वाले की सोच कैसी होगी। इसलिए सास को चाहिए कि बहू को अपनी पुत्री करके माने, और बहू को चाहिए कि सास को अपनी जननी करके माने, अपनी माता करके माने। अब सासू माता ने कहा बहू से जाओ चाय बना के लेके आओ। चाय बनाने गई, अकस्मात उस दिन दूध फट गया। बहू ने आकर के कहा माता जी चाय कहां से बने, दूध तो फट गया। तो सासू माँ ने फटकार लगाई, खबरदार आज के बाद दूध का नाम लिया तो। बोले क्यों, बोले दूधनाथ सिंह तेरे ससुर का नाम है। अब पुराने जमाने की बात थी। अब तो उसने फिर दूध का नाम लेना ही बंद कर दिया। अब कैसे नाम ले, नाम लेना ही बंद कर दिया। अब एक दिन फिर कोई घर में गेस्ट आ गए, फिर कोई अतिथि आ गए, फिर सासू माँ ने हल्ला मचाया जाओ चाय बना के लेके आओ। अब फिर जब चाय बनाने गई तो फिर उस दिन दूध फट गया। फिर ससुर जी ने कहा, वो सासू माता जी ने कहा तुमने चाय नहीं बनाई। अब एक दो बार तो बेचारी चुप रही, लेकिन फिर सासू माँ ने बार बार पूछा बता तो सही तूने चाय क्यों नहीं बनाई। बोले ससुर जी तो फट गए, चाय कहां से बनेगी। देखो ये बात भले ही विनोद की है पर समझने वाली है। आपके आज के 15-20 साल पुराने जमाने में आप चले जाओ, तब तक भी ऐसा ही था कि माताएं अपने बड़े बूढ़ों का नाम, अपने बुजुर्गों का नाम, अपने आदर्शों का नाम कभी नहीं लिया करती थी, और अपने पति का नाम तो बिल्कुल नहीं लेती थी। लेकिन आज कुछ बात ही अलग हो गई है। ज्यादा वीवीआईपी बन गए।
एडवांस अपने आप को समझते हैं और समझते ही हमारी क्वालिटी है। एक क्वालिटी नहीं है। शास्त्र की मर्यादा का ध्यान रखिए। परंपरा है हमारी। आप अपने पति का यदि नाम लेती है तो आपके पति की आयु छोटी होती है। पत्नी यदि अपने पति का नाम लेती है तो उसकी आयु छोटी होती है। इसलिए पत्नी को चाहिए कि वो पति की आयु के लिए कभी उसका नाम नहीं ले। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।